हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम आशा करते हैं अपने आप घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। देखिए, हमने उस दिन आपसे वादा किया था कि जितना हमसे आपके लिए हो पाएगा हम टॉपिक आपके लिए वजह से लाते रहेंगे। हमने इसका पार्ट 1 वीडियो बनाया था इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस का। आज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का पार्ट 2 लेकर आए हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जब से आया है बेटा, तब से आपके 2 पार्ट कर दिए गए हैं। दोनों पार्ट के हिसाब से आपका जो वीडियो है वो दोनों पेपर से आएंगे डेरिवेशंस। तो हमने पार्ट 1 इसका बना दिया था अभी, और हमें था कि सेकेंड पार्ट भी इसका बना दें, जिससे दोनों पेपर पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के आपका जो कंप्लीट पेपर बनेगा पूरा 70 मार्क्स का। बोर्ड एग्जाम 2020-21 एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम 2021 पार्ट 2। ठीक, अब देखिए पार्ट 2 की हम लोग बात कर रहे हैं। पार्ट 2 में जो सेकंड पेपर आपका आता है बेटा, उसकी स्टार्टिंग के पॉइंट मैंने आपको बताए थे। डिस्क्रिप्शन इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ मैं बता चुका हूँ पहले से कि किस टॉपिक में कौन से टॉपिक के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। उनमें मैं आपको 10 टॉपिक के डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे देखिए पहला खंड आपका आता है इसमें लाइट, सबसे इंपॉर्टेंट आता है लाइट। लाइट में आपके 2 पार्ट हो जाते हैं बेटा, एक रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स। नोट करिए, एक रे ऑप्टिक्स और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। ठीक, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में आपके 3-4 प्रूफ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल एक प्रूफ डेफिनेटली 12 एग्जाम एनसीईआरटी में पूछा ही जाता है, कोई डाउट नहीं है। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आज तक नहीं मिला है, ना मिलेगा। जितने बताएं उतने तैयार कर लो बस। देखिए पहला, सबसे पहला प्रूफ आपका ए पार्ट मान लीजिए आता है, गोली पृष्ठ प्रकाश का अपवर्तन। लिखिए, गोली पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। साथ आप पेन कॉपी लेके बैठिए तो आपको नोट भी हो जाएंगे। फॉर्मूला n/v - 1/u बराबर n-1/r। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है? वस्तु की दूरी, r क्या है? वक्रता त्रिज्या, n क्या है? अपवर्तनांक। एक फॉर्मूला इसका इस तरह बन जाता है, n2/v - n1/u बराबर n2 - n1/r। भी ये भी सही है, बस कुछ नहीं, केवल n को हम n2/n1 में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये प्रूफ से ये प्रूफ बन जाता है। देखिए सेकंड नंबर बी, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। मैं लिखता जा रहा हूँ, साथ आप नोट करते जाइए। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, नोट करते जाइए बेटा। अपवर्तन का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए भी प्रूफ और थ्योरी में तो आता ही है। 1/f बराबर n-1, 1/r1 - 1/r2। मैं इनको ब्रैकेट में कर देता हूँ जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाए। पहला फॉर्मूला ये आया, सेकंड फॉर्मूला देखिए आपका ये आया, और थर्ड फॉर्मूला देखिए आपका ये आया। मैंने ग्रीन से ब्रैकेट कर दिया है, आप ब्रैकेट लगाते जाइए और साथ साथ नोट करते जाइए। ओके बेटा, फिर देखिए आगे हम लोग चलेंगे इसी क्रम में। आपका सी पॉइंट आएगा, संपर्क में रखे 2 लेंसों के लिए संयुक्त फोकस दूरी। संपर्क में रखे 2 लेंसों के लिए संयुक्त फोकस दूरी, 2 लेंसों के लिए संयुक्त फोकस दूरी। फॉर्मूला 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ है आपके एग्जाम में, इससे डेफिनेटली एक प्रूफ आना है या न्यूमेरिकल आना है, श्योर। ठीक, फिर आपको देखिए डी सी में आता है, प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक पढ़ा होगा आपने, नोट कर लीजिए। प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक, प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक फॉर्मूला आता है, देखिए n बराबर, नोट करिए, sin a + Δm/2 अल्पतम कोण होता है बटे पूरे का sin a/2। क्लियर हुआ? ये 4 फॉर्मूले क्लियर हुए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4 में एग्जाम में डेफिनेटली एक प्रूफ एग्जाम में मिल ही जाता है। इसमें कभी एक प्रूफ ये मिल जाता है आपका, पतले प्रिज्म के लिए Δm बराबर n-1 × कैपिटल A। नोट करिए, ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं, समझ में आया? ठीक, मैं बहुत तेज प्रूफ चलूंगा, समय आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं करना मुझको, क्योंकि समय आपका बहुत कम बचा है, बोर्ड एग्जाम नजदीक आने वाले बिल्कुल। सेकंड देखिए वेव ऑप्टिक, ये आपका रे ऑप्टिक से प्रूफ हो गया। अब वेव ऑप्टिक कौन सा प्रूफ जो डेफिनेटली पेपर में आते ही आते हैं, श्योर है इनमें से कोई आएगा। ठीक है, पहला आपका इसमें टॉपिक आता है प्रकाश का व्यति, इसके आता है हाइगेंस। हाइगेंस में केवल 2 थ्योरी इंपॉर्टेंट है, एक आप हाइगेंस का परावर्तन की व्याख्या और एक अपवर्तन की व्याख्या। इनमें से एक मिल जाता है, नोट करिए, हाइगेंस। हाइगेंस का या तो परावर्तन मिलेगा आपको या अपवर्तन, ये आना श्योर है हाइगेंस में से। नोट कर लीजिए, मैं इसको ब्रैकेट से कर देता हूँ ग्रीन से,
हाइगेंस में आपका या तो परावर्तन या फिर अपवर्तन, इन दो में एक तो मिलना है। परावर्तन में क्या प्रूव होता है, सिंपल कोण आई इक्वल टू कोण आर, नो डाउट। और अपवर्तन में आता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। ये दो फॉर्मूले आपके आएंगे, जिनको मैं ब्लैक ग्रीन से कर देता हूं तो आपको याद भी रहेंगे। ये श्योर, इनसे प्रूफ डेशन कंफर्म आना ही आना है। सेकंड देखिए आपका इसी में सेकंड नंबर मिलता है, ये भी आप बी नंबर डालना चाहें तो आप देखिए ए नंबर, ये बी नंबर हो गया। बी नंबर आप क्या देखिए व्यतिकरण में सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ आपका W बराबर फ्रिंज की चौड़ाई डी लेमडा अपॉन डी, नोट करिए। और एक विस्थापन दीर्घ फ्रिंजों के लिए एन डी लेमडा अपॉन डी, एन डी लेमडा अपॉन डी, ये किसका है, फ्रिंज की चौड़ाई, नोट कर लीजिए। तो आपको हिंदी लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा फॉर्मूला ढूंढने में, फ्रिंज की चौड़ाई, और ये क्या है, फ्रिंज का विस्थापन। ठीक, इनको ब्रैकेट में बिल्कुल मैं कह देता हूँ ग्रीन से, जिससे आपको समझ में आएगा फॉर्मूला क्या था। ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आइए देखिए सी नंबर में आइए बेटा, नोट करते हैं साथ साथ। फिर देखिए हम लोग सी नंबर में आते हैं बेटा। सी आपका आता है विवर्तन वाले पार्ट से आता है। विवर्तन प्रतिरूप के लिए एकल पतली झिर्री का प्रयोग ई साइन थीटा और प्लस माइनस एन लेमडा, ये बहुत आता है। विवर्तन प्रतिरूप है ये, विवर्तन प्रतिरूप एकल पतली झिर्री के लिए। इसी में डी नंबर आपका लास्ट में आता है। प्रकाश भवन जो कि कोर्स हट चुका है आपके, तो आपका एक ही टॉपिक बचा है, ठीक है। बस आपके इन्हीं में से कोई ना कोई प्रूफ एग्जाम में मिल जाएगा। एक आपको फ्रिंज वाली चौड़ाई से एक मिल जाता है, नोट कर लीजिए, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं में संबंध, मैं ब्लैक ग्रीन से कर देता हूँ, बिल्कुल आप देख लीजिए, फोकस करिए। ये आया, कंप्लीट है, समझ में आ रहा है, ओके। फिर देखिए आपका यहाँ से आपका आएगा, देखिए यहाँ से ऑप्टिक्स खत्म आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो ऑप्टिक्स मिले आपको, एक रे ऑप्टिक्स एक वेव ऑप्टिक्स, पूरी लाइट कंप्लीट। इससे दो डेरिवेशन कंफर्म, एक दो न्यूमेरिकल कंफर्म, श्योर एग्जाम में आने नो डाउट। इसके बाहर से एग्जाम में नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। पता उतना तैयार कर, इतना मैं बता रहा हूँ आपको, ओके बेटा। चलिए नोट कर लिया, ठीक। अब देखिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो खंड आपके आते हैं दो, एक आता है परमाणु, एक आता है नाभिक। एक में था पहले, अब अलग कर दिया गया है। और एक आता आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई डेरिवेशन नहीं है, जो एग्जाम में नहीं आते, केवल आपके टॉपिक दो बचे, मैंने नाम बताया आपको, नोट कर लीजिए। एक आपका बच्चा देखिए द्रव्य की दैतीय प्रकृति, नोट कर लीजिए, दैतीय प्रकृति, ड्यूल नेचर, क्या बोलते हैं, ड्यूल नेचर, ठीक। और एक आपको एक पार्ट में बांट दिया है परमाणु व नाभिक, परमाणु व नाभिक एक में ऐड कर दिया मैंने, ठीक। एटम एंड न्यूक्लियस, इन दो में श्योर एक प्रूफ आना ही आना है, दो आने। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। साथ साथ नोट करते हैं, मैं नोट करता जा रहा हूँ। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ई के बराबर आता है SC अपॉन लेमडा माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, कार्यफलन, याद रखिएगा, अक्सर वो डब्ल्यू को वर्ग मान लेते हैं, कार्यफलन है। और ई के क्या है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक है। फिर आपका बी देखिए इसी में आता है, एक और मिल जाता है, इसी पार्ट में है, आ जाता है, बोर्ड में आया 3-4 बार, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, नोट करिए, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ। लैम्डा बराबर H अपॉन एम वी, क्लियर। इसी का फॉर्मूला एक और बन जाता है, लैम्डा बराबर H अपॉन, पढ़ा भी होगा आपने, √2km, दोनों पूछेंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। और परमाणु देखिए आपके 3 प्रूफ आते हैं। सबसे पहला आपका आता है बोहर की परिकल्पना से आयनन ऊर्जा, नोट करिए, आयनन ऊर्जा, साथ नोट करते समझ में आपको आएगा। En बराबर होता है -RHc अपॉन एन स्क्वायर, इसको -13.6 अपॉन एन स्क्वायर EV भी कहते हैं। R क्या है, रिडबर्ग नियतांक, H क्या है, प्लांक नियतांक, C क्या है, प्रकाश की चाल, N क्या है, कक्षा। एक ये आ गया, एक से आपको मिल जाता है कभी कभी 1 अपॉन लैम्डा बराबर कैपिटल R 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ये लाइमन बामर पाश्चर ब्रैकेट फुट श्रेणी में काम आता है। दो प्रूफ आपके ये वाले आ गए जो एग्जाम में आते हैं। इसमें ऊर्जा इस तरह हर एक साथ पूछा जाता है, A नंबर डालो, इसको B नंबर डालो, ठीक है, B। C लास्ट देख लीजिए, इसी में आपका नाभिक में 2 प्रूफ मिलते हैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट नाभिक के। नोट, एक कभी त्रिज्या का मिल जाता है, इसमें बोहर त्रिज्या का, इसी पार्ट से बोहर त्रिज्या RN बराबर आता है पाई
ध्यान दीजिएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे पाई एम जेड ई स्क्वायर, जेड परमाणु क्रमांक है, आर एन समानुपाती एन स्क्वायर, ये मिल जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके देखिए ABC हो गए। इसी में अगर ई ले ले नाभिक का, तो नाभिक का देखिए 2 प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 ही आते हैं एग्जाम में, 2 के बाहर से एग्जाम में कुछ नहीं आता। एक आता है आपका रेडिएटिव के लिए, आपका है एन इक्वल टू एन नॉट, आपने पढ़ा भी होगा, फॉर्मूला आता है रेडिएटिव पदार्थ सक्रियता एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा क्या है? 6 नियतांक। देखिए मैं हिंदी लिखते जा रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में कॉपी में, ठीक है। नियतांक, जिस प्रूफ में दिक्कत करे आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको डिस्टेंस का बना दूंगा। जिस प्रूफ में आपको लगे आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हमें मैसेज कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका डिस्टेंस बना दूंगा, ठीक, लाइव में बता दूंगा वीडियो में, आप जैसा कहेंगे। और एफ देखिए आपका इसी में आता है रेडियल 6 नियतांक और अर्ध आयु काल में संबंध 0.693/t²। नोट कर लीजिए, अर्ध नियतांक, अर्ध आयु काल और 6 नियतांक में संबंध। और एक तो ऐसे मिल जाता है कभी कभी, न्यूनतम ऊर्जा के रूप में आता है प्रूफ, छोटा सा पूछा गया 1 AMU का, अनइम्पॉर्टेंट में, लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पेपर में आता है। नोट लगा देता हूँ मैं 2 आपके लिए नोट। एक पहला आता है, ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा, एक पहला नोट आपका आता है इसी में 1 AMU इक्वल टू 931 MeV। और एक आता है आपका ये बताने कि न्यूनतम ऊर्जा क्वेश्चन आता है कभी कभी, न्यूनतम ऊर्जा होती है डेल्टा ई बराबर 1.02 MeV। ये एज ए न्यूमेरिकल लेकिन एज ए प्रूफ पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये 2 से आपके बाहर से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। इतना आप तैयार कर लीजिए, समझ लीजिए सेकंड पेपर में डिविजन इसके बाहर से आज तक कोई नहीं आया, आपका भी कोई नहीं आएगा, बिल्कुल आप परेशान ना हो, बस इतना डिविजन आप तैयार कर लीजिए। तो स्टूडेंट, हम आशा करते हैं आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। हमने पूरी कोशिश की सेकंड पेपर के डेरिवेशन बताने की, एग्जाम में इसके बाहर से यूपी बोर्ड में, 12th एग्जामिनेशन में, NCERT एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, CBSE बोर्ड में कहीं भी देखिए आप टॉपिक, तो NCERT में इसके बाहर से आपको कोई प्रूफ 12th का नहीं पूछा गया। इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरा मैसेज कमेंट करिए, मैं आपको उसका वीडियो तुरंत बना दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो क्लास, तो क्लास को हमें लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसी क्लासेस इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आपको लाते रहेंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताते रहेंगे। ओके, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इससे आपको अगर कोई अगला वीडियो हम डालेंगे तो आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपका उसका नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।